वेलकम बैक जनाब। और हम बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। नाज़रीन, जब सीज़न कोई भी बदल रहा होता है, जो मसनूआत होती हैं या जिनका इस्तेमाल जिस सीज़न में बढ़ जाता है इस्तेमाल के हवाले से, तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। आपको बताएं कि सर्दियों के आते ही जहां गैस नायाब हो गई है, वहीं पर गीज़र और लंडा के कपड़े और ड्राई फ्रूट्स और सब्जियां सब महंगे हो गए हैं। लेकिन अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि आवाम ज़्यादा प्रेफर करते हैं सर्दी में गर्मी लेने के लिए उनको अंडे बॉयल करना, या नाश्ते में हमारे यहाँ बिल्कुल ज़्यादा खाए जाते हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, और होते भी आसानी से कि आप उसको बॉयल करके बैग में रख लें, अपने दफ्तर ले आए, या जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भी लंच पे दे देते हैं। आपने ट्रैवल का आपने बोला है ना, अपनी ट्रैवल से तो मुझे कुछ है। ट्रैवल में हम जब ट्रेन में सफर करते क्या बोलते हैं रोहित, वो भी यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं अंडों को? वो अणे बोलते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो अंडे क्यों नहीं। बहरहाल जो भी है, अंडों के हवाले से एक पैकेज देखें। मंसूर जिया ने इसको तैयार किया है और इसकी प्राइसेस क्यों बढ़ गई हैं ये आपको बताते हैं। मंसूर जिया। सर्दियों के मौसम में अंडों की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। कराची की शहाबुद्दीन मार्केट, जिसे अंडों की होलसेल मार्केट भी कहा जाता है, वहाँ मुख्तलिफ इकसाम के अंडे दस्तयाब हैं, जिनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। देसी मतलब 3-4 किस्म के होते हैं। अंडा बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है और देसी भी होता है। अंडे की कीमत जो छोटा है 340 रुपये, बड़ा अंडा जो है 360 रुपये का रेट है। देसी जो ओरिजिनल है वो 700 रुपये है। जबकि बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी ने कहा हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। ये मार्केट भी बराए नाम ही होलसेल है। इतना कुछ खास फर्क नहीं है सर, 10-5 रुपए का फर्क है, इतना कोई खास फर्क नहीं है। आवाम चीख के बोल के थक गई, हम क्या बोले, हमारे बोलने से क्या होगा। जहां अंडों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है, वहीं दुकानदार भी इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ने से कीमतें भी अपनी जगह बरकरार नहीं रहती। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ मंसूर जिया, 5 न्यूज, कराची। देखा आपने सना, अंडे कितने महंगे हो गए। लेकिन बहुत महंगे, छोटे अंडे और बड़े अंडे क्या? बस ये इनका अपना कंसेप्ट है कि छोटे अंडे, लेकिन प्राइस जो है किसी की कम नहीं है। और नाज़रीन, आपने ज़रूर देखा होगा कि जब आप ट्रैवल करते हैं, ख़ासतौर पे सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध या कहीं भी पाकिस्तान में, ट्रेन पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मखसूस अंदाज में जो उसको फ़रोख्त करने वाले वो बोलते हैं गरम अणे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये अंडे क्यों नहीं बोलते। आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। वो कुछ पता नहीं, वो कुछ शायद फन क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ। वहाँ के लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं जो सफर कर रहे थे, ताकि उनका सफर अच्छा कट जाए। तो बिल्कुल अगली स्टोरी क्या बता रही है नाज़रीन को आज? बिल्कुल, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सरप्राइजिंग सा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करना जा रहे हैं। फैसलाबाद के जो ओवरवेट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक नया रूल आया है। अब उन्हें एक्सरसाइज करनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो फैसलाबाद के ऑफिशियल्स हैं उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनको जिम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, ताकि फिटनेस का प्रेशर जो सिर्फ एक आम लोगों पर है वो सिर्फ उन तक महदूद ना रहे, और बाकी मुल्क के अफसर जो हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी स्मार्ट हैं। आपको कैसा लगेगा, हम जा रहे हैं, हम किसी गार्डन में खड़े हुए हैं या हम किसी वॉक पे गए हुए हैं, और हम इस सोच के तहत गए कि जी हम यहाँ ज़रा लॉन्ग ट्रेड्स बने हुए हैं तो हम इसके ऊपर ज़रा वॉक वगैरह कर लेंगे, और वहाँ आपको नज़र आते हैं कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिशियल्स नज़र आते हैं और वो जी जिम कर रहे हैं या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सना, अच्छा तो इसलिए भी लगेगा बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम पुलिसिंग सिस्टम देखें या दीगर जो सिक्योरिटी इदारों के जहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, उस हवाले से वो लोग इतना अपनी हेल्थ पर काम करते हैं। उनकी हेल्थ सही होगी तो वो डेफिनेटली जो है वो लोगों को भी देख सकते हैं, और उनका काम की रिक्वायरमेंट ही यही है, जॉब की रिक्वायरमेंट यही है कि आपको फिटनेस के हवाले से अपने आप को एक्टिव या मुतहर्रिक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये फैसला सिर्फ उनकी सेहत के लिए नहीं है, बल्कि जो एक एग्जाम्पल सेट करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी पे बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा कि अब पुलिस वालों की दौड़ें लग गई हैं, अब सब तैयार हो गए हैं, किस तरह से इनका वर्क शेड्यूल प्लान किया गया है, किस वक्त ये वर्जिश करेंगे और किस तरह से करेंगे, क्या अपडेट्स हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, पुलिस वालों की शामत आ गई है, जिनकी टोन बढ़ी हुई है, जिनके वजूद जो है वो भारी भरकम है। उनके लिए सीपीओ फैसलाबाद ने एक जिम का इफ्तिताह किया है, और पहले भी जिम बने हुए थे, मगर हमारे पंजाब में ये मसला है कि फोर्स के लिए फंड्स की कमी नहीं होती, मगर इनकी देखभाल के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए तो वो चीजें काफी देर चल सकती हैं। अब नया जिम बना दिया गया है, वहां पर जितने भी सेहतमंद और मोटे ताजे पुलिस एहलकार होंगे वो वहां वर्जिश किया करेंगे। अपनी ड्यूटी के बाद
1 घंटे के लिए वो जिम को ज्वाइन किया गया जाएंगे और वहाँ पे ट्रेनर्स उन्होंने मुकर्रर कर दिए गए और ट्रेनर्स जो है उनकी फिटनेस का खुसूसी ख्याल रखते हुए इनको वर्जिश करवाया करेंगे। और सीपीओ फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदल का ये कहना है कि बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए इनकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है ये चाको चबंद नजर आने चाहिए और मोटी तोंद और इनके बड़े हुए वजन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इनको इनकी फिटनेस के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर जिम का आगाज कर दिया गया है। जी लेकिन सजाद साहब, एक बात यह है कि देखें, बड़ा हुआ पेट या तोन तो वैसे भी आम आदमी का भी हो तो बुरा लगता है, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है और बल्कि ये सिर्फ फैसलाबाद तक महदूद नहीं होना चाहिए, ये पूरे मुल्क में ये चीज़ इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वक्ती तौर पे फैसला किया गया या कुछ अरसे बाद जो है ये फैसला ख़त्म कर दिया जाएगा, लोग इस पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, अक्सर औकात ऐसे ही होता है। पहले भी माजी में इन्होंने फोर्स के लिए रेस कोर्स बनाया गया था, वहाँ पे 20-25 घोड़े रखे गए थे जो पुलिस एहलकार उन पे ट्रेनिंग करते थे, और मगर वो उसकी देखभाल ना होती, मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से लाखों रुपए का जो घोड़ों का चारा है रोजाना की बुनियाद पर उनको डाला जाता है। इसके बावजूद इसी तरह ऐसी जिम की हालत है। बड़ी अच्छी मशीनरी यहाँ पे लगाई गई है, मुखैर हजरात के ताउन से ये जिम तैयार किया गया है और अब पुलिस वालों को खुद भी चाहिए, जो मुलाजमीन है, कि वो आकर इससे इस्तेफादा हासिल करें अपनी। और वो वहाँ पे आए और जिम करें। अमूमन अक्सर का देखा जाता है जो सीएसएसपी ऑफिसर्स होते हैं वो स्मार्ट्स होते हैं और वो उनकी फिटनेस भी फिट होती है, जो खुसूसन सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल जो होते हैं इनके जिसामत जो है वो बेहंगम सी हो रही होती है, और जिसकी वजह से इनके लिए स्पेशल जो है जिम का इनेकाद किया है। जिम के इफ्तिताह के मौके पर लेडी पुलिस एहलकारों को भी हिदायत की गई है कि वो उनके लिए भी एक मुनासिब औकात मुकर्रर किए गए हैं कि वो इस औकात में आके अपने जिम करें और अपने आप को फिट रखें। जी ठीक है। अच्छा सजाद, आपने बड़ा दुरुस्त कहा और सना सही बात कर रही हैं कि पहले भी हमने देखा कि इस तरह के माजी में नोटिफिकेशंस आते रहे हैं और इस पे मुस्तनद तरीका क्यों नहीं अप्लाई किया जाता, और ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी फिटनेस का ख्याल तो सबसे अव्वलीन तरजीह होना चाहिए क्योंकि इनके जॉब की रिक्वायरमेंट ही यही है। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे, पंजाब गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, बड़ा एक्टिव काम कर रही हैं चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त हमारी हैं मरियम नवाज साहिबा, तो इस पे एक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि पंजाब भर की जितनी भी पुलिस है कि उनकी फिटनेस पे एक प्रॉपर प्रोग्राम किया जाए और उनकी जॉब के साथ साथ उनकी हेल्थ पे भी तवज्जो दी जाए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम कर रही हैं। पंजाब में खुसूसन पुलिस फोर्स की तरफ उनकी खुसूसी तवज्जो है। तमाम जितने भी इन्होंने जो फंड्स मांगे जाते हैं वो पंजाब हुकूमत इनको फौरी फराहम करती है। जिम जो है ये फैसलाबाद के मुखैर हजरात के तावन से ये जिम तैयार किया गया है। इसमें बाकायदा तौर पर जो लैंड है वो पुलिस लैंड की इस्तेमाल की गई है और बिल्डिंग पुलिस की है, और इसके अंदर जितनी भी मशीनरी है वो सनतकारों, ताजरों ने वहाँ पे डोनेट की हुई है। इसके बावजूद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, चीजें नई नई जब लगती हैं तो उनकी देखभाल की जाती है, वक्त के साथ साथ वो चीजें की देखभाल ना करने की वजह से नकारा हो जाती हैं। अक्सर औकात ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी देखभाल नहीं होती और वो नकारा हो जाते हैं। फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोग्राम है, वो कई अरसा से वो उसको कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर बहुत सारे मसाइल आड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से वो नकारा हो जाता है। इसी तरह और भी दीगर स्विमिंग पूल पुलिस लाइन में बनाया गया है, उसकी देखभाल मुनासिब नहीं होती तो उसको बंद कर दिया जाता है। अफसरान तो सिर्फ और सिर्फ चीजें मैनेज कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, बाकी जिनकी सुपरविजन में ये चीजें चलनी है उनको चाहिए कि वो इनकी देखभाल के लिए मुनासिब टाइम निकालें। अगर किसी किस्म की भी कोई वहां पर कमी नजर आती है तो अपने आला अफसरान से राब्ता करें, उनको बताएं, और ये चीजें सारी जिंदगी चल सकती हैं। मगर गफलत जहाँ पे नजर आएगी वहां पे चीजें जो है वो बेकार हो जाएंगी और बिल्डिंगें जो है वो खंडर का समा पेश करने शुरू हो जाती हैं। गफलत नहीं होनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अफसरान अपनी तरफ से बिल्डिंग बना के मशीनरीज दे के बड़ी जुमा हो जाते हैं, मगर नीचे जो अहलकार हैं जो इनकी देखभाल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं वो भी पुलिस मुलाजिम ही होते हैं, मगर चंद दिनों बाद देखा जाता है कि उनकी पर्सनल जो जाती दोस्त अहबाब उनकी महफिलें वहां सजनी शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनके रंग रोगन पर उनकी मेंटेनेंस नहीं की सही तरीके से की जाती,
है तो ये चीजें लाइफ टाइम तक चल सकती हैं, मगर ना तवज्जो देने की वजह से ये चीजें जो है वो बेकार हो जाती हैं। जी ठीक है, अक्सर हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि देखिए वैसे भी डेली रूटीन में भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। सिर्फ एक ये ऑफिशियल्स की बात तो चले ठीक है, उनके लिए एक रूल निकला है और हम उम्मीद करते हैं कि ये देर पा रहे और इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए वो स्लिम और स्मार्ट हो जाएं जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, आपसे क्या है कि ideal। उनकी आइडियल होना चाहिए। और प्लीज़ हमारी ये लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है जिसमें हमें एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना है और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप एनकाउंटर्स करते हैं या आप किसी उस पर अपने जॉब पे जाते हैं तो आपको भागना भी पड़ता है, उसके लिए आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है, फिट रहना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सजाद आपका, आपने अपडेट किया हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की, हम क्या बिल्कुल। story बता और रहे हैं खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तानियों ने 2024 में क्या कुछ सर्च किया, गूगल ने सब बता के रख दिया है कि पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स की जो कैटेगरी है उसको देखा, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ चल रहा है, कौन से फ़ोन्स आए हैं, कौन से नहीं आए। और सना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, हम पाकिस्तानी खाने पीने में आपको पता है, बिल्कुल। चाहे पंजाब का कल्चर हो, सिंध का हो, केपी का हो या हमारा बलूचिस्तान हो, हर जगह फूड फूड फूड। तो फूड ही बहुत है ना, हाँ, बहुत गूगल ज़्यादा ने food ये है। भी बता दिया है कि पाकिस्तानियों ने हाँ, फूड कैटेगरी को भी सबसे ज्यादा सर्च किया है। अच्छा, मजे की बात ये है रोहेल के फूड कैटेगरी को सर्च तो किया है, लेकिन खवातीन देखे समझ आता है या कोई शेफ है वो समझ आता है, लेकिन बनाना कुछ नहीं है, बनाना आता भी कुछ नहीं है, लेकिन वो देख के तस्कीन मिलती है। हाँ। उसको सर्च करके नई नई डिशेस उसको देख के बड़ी तस्कीन मिलती है जो फूड लवर्स हैं। कुछ लोगों की क्रेविंग ऐसे ही पूरी हो जाती है, इसको देख लिया बस बिल्कुल। वो हमारा हो गया। खास तौर पे जो लोग डाइट कर रहे होते हैं हाँ, कि बस exactly। इतना ही सही है, इसको ऐसे वो देख के खुश हो जाते हैं। हाँ, बनता हुआ देख सकते हैं, अभी उसका खाने के इंटेक लिए, नहीं ले हाँ, सकते। intake नहीं ले सकते, अच्छा, बिल्कुल। खेलों की भी बात करें बिल्कुल। सना, तो पाकिस्तानियों ने 2024 में नाज़रीन खेलों को भी बहुत देखा है। खास तौर पे ओलंपिक्स की बात करें तो अगस्त सितंबर में अरशद नदीम जी बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। फिर क्रिकेट तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों का क्रेज है, ट्रेंड कि है वो तो, PSL हो, ये हो, बिल्कुल, और अब बिल्कुल। ICC की वजह से जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसका, और फिर प्लस ये जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखें कि अब क्रिकेट के हवाले से भी, खेलों के हवाले से भी पाकिस्तानी बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही सारी सिचुएशन है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपके लिए दुआ गो हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहे। इंशाल्लाह मुझे और सना को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मंडे मुलाकात होगी। अपना, अपने मुल्क का, अपने घर का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।